हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यवसाय प्रबंधन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं आज आपके लिए मैं। और आज आपको मैं 27 इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। 31 को एग्जाम है आपका, तो मैं चाहूँगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस सीरीज के अंदर है। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। आई होप आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। ठीक है ना, तो चलिए शुरू कर देंगे क्लास को। और फर्स्ट टाइम जो आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 शेयर करते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? नियोजन से आप क्या समझते हैं? भाई नियोजन क्या होता है? नियोजन क्या होती है? नियोजन एक प्रक्रिया होती है जिसको कहना है, जिसमें करने से पहले सोचना जरूरी होता है। भाई देखो, कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, उससे पहले माइंड के अंदर कुछ चलता है जिसको बोलते हैं हम सोचना। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार इसको। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें करने से पहले सोचना शामिल होता है। यह पहले से लिया गया निर्णय है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस विशेष कार्य को कौन करेगा। ये सब नियोजन के अंदर है, प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है अक्सर एग्जाम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन शेयर करता हूं आप लोगों से। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग गिवन बाय जॉर्ज बी ग्लोवे, यानी कि जॉर्ज बी ग्लोवे द्वारा दिए गए नियोजन के चरणों का वर्णन करो। नंबर 1, मांगे जाने वाले उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा आता है समस्या को समझाने के लिए अनुसंधान। तीसरा आता है वैकल्पिक समाधानों की खोज। और चौथा आता है नीति बनाना या फिर विकल्पों में से चुनना। और लास्ट है चुने हुए विकल्पों का विस्तृत निष्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 3, कि जस्टिफाई द प्लानिंग इज इंटेलिजिबल इज नेचर, यानी कि औचित्य सिद्ध कीजिए कि नियोजन की प्रकृति बौद्धिक होती है। तो नियोजन बौद्धिक है, प्रकृति यह मानसिक कार्य है। स्थिति से संबंधित तथ्य, प्रबंधक के अनुभव और ज्ञान से संबंधित एक योजनाकार को भविष्य में विकसित होने वाली संभावित स्थिति की कल्पना जरूर करनी चाहिए। औचित्य उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस वेदर प्लानिंग द एग्जीक्यूशन शुड बी विद द सेम पर्सन और शुड बी परफॉर्म बाय डिफिकल्ट पर्सन, यानी कि चर्चा करो आप कि क्या योजना और क्रियान्वयन एक ही व्यक्ति के साथ होना चाहिए या अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। तो चर्चा करनी है इसके बारे में, है ना। तो इंग्लिश में अगर पढ़ लेते हैं, हिंदी में लिखाने में इसका एग्जाम क्वेश्चन। दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज टू वेदर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन शुड बी विद द सेम पर्सन और शुड बी परफॉर्म बाय डिफरेंट पर्सन, यानी कि जो लोगों ने कर लिया है कार्य उनसे भी बात करनी चाहिए जो काम करना चाह रहे हैं आप, और जो लोग करना चाहते हैं उनसे भी आपको चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, नियोजन किस प्रकार दक्षता की ओर ले जाता है? प्लानिंग इन्वॉल्व द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, लेबर, मशीन्स, मटेरियल एक्सेट्रा। भाई देखो, पूंजी हो, श्रम हो, मशीन्स हो और मटेरियल, इसके बिना कोई भी काम को हम लीड नहीं कर सकते। सोचने से काम थोड़े बन जाए, सोचने से बिल्डिंग थोड़े बन जाती है जब तक मटेरियल नहीं होगा, जब तक लेबर नहीं होगा, जब तक पैसा नहीं होगा, है ना। एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पुट ऑफ एफिशिएंट और इकोनॉमिकल यूज द इज आउटपुट। एग्जाम्पल, रिजल्ट इज मोर देन द एफर्ट्स एम्प्लॉयड। ठीक है ना, रिजल्ट तभी निकल के आता है जब एम्प्लॉयड के एफर्ट नजर आते हैं। और ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 6 P ऑफ प्लानिंग? नियोजन के 6 P कौन कौन से हैं? एक तो होता है पर्पस, फिलोसफी, प्रॉमिस, पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रायोरिटीज। ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हिंदी में उद्देश्य, दर्शन, वादा, नीतियां, योजनाएं, प्राथमिकताएं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन? किसी संगठन के नियोजन का क्या महत्व है? नियोजन का क्या महत्व है संगठन के अंदर? तो इसके बारे में नियोजन प्रबंध में पहला कदम होता है
भाई देखो, जब कोई भी काम होता है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहला कदम क्या होता है? नियोजन करना, यानी प्लानिंग करना, सोचना। और व्यवसाय की बढ़ती जटिल तकनीकी प्रावर्तन, बढ़ती विपणन प्रतिस्पर्धा, बदलती उपभोक्ताओं पर प्राथमिकताओं ने उचित नियोजन की आवश्यकता कर दी गई है। नियोजन में भविष्य का दृष्टिकोण होता है, यह भविष्य के लिए सभी संभावित विकासों को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज प्लानिंग हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग? निर्णय लेने में नियोजन किस प्रकार सहायता करता है, सहायक होता है? तो नियोजन निर्णय के लिए प्रक्रिया में सहायक होता है, चूंकि नियोजन संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्दिष्ट करने में मदद करता है, ताकि भविष्य के लिए निर्णय के लिए आधार रूप से कार्य किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग? नियोजन के मूल सिद्धांत क्या है? आइएगा, सबसे पहला उद्देश्यों में योगदान का सिद्धांत, नियोजन की प्रधानता के सिद्धांत, योजना परिसर का सिद्धांत, विकल्प का सिद्धांत, समय का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, प्रतिबद्धता का सिद्धांत और प्रतिस्पर्धी रणनीति का सिद्धांत। 6 के 6, 8 के 8 याद करिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेके चलते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पे आता है ये वाला क्वेश्चन कि बिजनेस फोरकास्टिंग यानी कि व्यापार पूर्वानुमान से को परिभाषित करना है। बिजनेस फोरकास्टिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ रीजनेबल प्रोबेबिलिटीज अबाउट द फ्यूचर, यानी कि व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के बारे में उचित संभावनाओं की गणना है, और जो सभी नवीनतम प्रांतिक परीक्षण और तार्किक रूप से ध्वनि सांख्यिकीय और अर्थमितीय तकनीकों के विश्लेषण पर आधारित है। पूर्वानुमान लगाना बिजनेस के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर आ गया है कि मेंशन वायरस स्टेप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, इसके यानी कि पूर्वानुमान के विभिन्न चरणों का उल्लेख करो। तो क्या आ जाता है? एक तो आता है डेवलपिंग द बेसिस, यानी कि आधार विकसित करना। दूसरा आता है एस्टिमेटिंग बिजनेस और ऑपरेशंस, यानी कि व्यवसाय संचालन का अनुमान करना। तीसरा आता है रेगुलेटिंग फोरकास्ट, पूर्वानुमानों को विनियमित करना। और चौथा आता है रिव्यूइंग द फोरकास्टिंग प्रोसेस, यानी कि पूर्वानुमान प्रक्रिया की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द वायरस बिजनेस फोरकास्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज, यानी कि प्रत्येक उद्यम के लिए विभिन्न व्यवसायिक पूर्वानुमान क्या महत्वपूर्ण है। नंबर 1 तो आता है समय व्यापार पूर्वानुमान, बिक्री पूर्वानुमान और पूंजी पूर्वानुमान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम के अंदर, जरूर याद करिएगा। 13, बिक्री पूर्वानुमान क्या होता है भाई? और यह व्यवसाय में सामान्य निर्णय लेने को प्रभावित, देखो हिंदी वाला हो चाहे बच्चा इंग्लिश वाला हो, स्क्रीनशॉट दोनों तरह से ले सकता है, क्योंकि देखो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से इसको लर्न कीजिएगा आप लोग। 14 पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फोरकास्टिंग? पूंजी पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? यह पूर्वानुमान कंपनी के पूंजी निवेश से संबंधित है। प्रत्येक व्यवसाय को निश्चित और कार्यशील पूंजी के लिए अपनी जरूरतों का अनुमान लगाना होता है। मौजूदा व्यवसाय में विस्तार और विविधीकरण योजनाओं को शुरू करने के लिए पूर्वानुमान की आवश्यकता जरूर होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पे लेके चलता हूँ आपको। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, यानी कि व्यापार पूर्वानुमान के महत्व और सीमाओं का वर्णन करना है। तो इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले तो इसके हेल्प फोरकास्टिंग हेल्प बिजनेस ऑफ फॉलोइंग वे क्या क्या आता है? एक तो नया व्यवसाय स्थापित करना, दूसरा योजना तैयार करना, तीसरा आता है वित्तीय जागरूकता का आंकलन करना और सहयोगों को प्रोत्साहित करना। एंड इसकी सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस क्या होती हैं? तो सम पीपल आर द व्यू दैट फोरकास्टिंग इज वेस्टफुल एक्सरसाइज एंड इट डज नॉट सर्वाइव एनी बिजनेस पर्पस। इट इज द फील्ड ऑफ फोरकास्टिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ द फोरकास्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम के अंदर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लान? अच्छी योजना की विशेषता क्या होती है?
एक योजना प्रकृति में लचीली क्यों होनी चाहिए? तो एक गुड प्लान की कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले लचीला, फ्लेक्सिबल, व्यापक और स्पष्ट उद्देश्य यानी कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव, उचित समझ और किफ़ायती, इकोनॉमिकल। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये दे रखे हैं नीचे, ये पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है? इन हाउ मैनी टाइप्स कैन प्लानिंग बाई क्लासिफाइड, यानी कि नियोजन को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये लिखा हुआ है, देखो, एक तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिव प्लान, फिर आता है स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल प्लान, और फिर आता है स्टैंडिंग एंड एड हॉक प्लान। 18 क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, योजना बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं? तो इसके लाभ दिए हुए, यानी कि उद्देश्यों पर ध्यान देना, संसाधनों का बेहतर उपयोग, अनिश्चितता को कम करना, संचालन में अर्थव्यवस्था, बेहतर समन्वय, नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करना, अपवाद द्वारा प्रबंध संभव नियंत्रण की सुविधा देना और प्रतिनिधिमंडल की सुविधा। 19 है, हाउ डज प्लानिंग लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन, नियोजन किस प्रकार बेहतर समय की ओर ले जाता है? भाई संगठन के उद्देश्य सामान्य होने के कारण इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी के सम्मिलित प्रयासों से सभी प्रयास किए जाते हैं। प्रयासों में दोहराव से बचा जा सकता है। नियोजन में संगठन से बेहतर समन्वय होता है, अतः बेहतर परिणाम की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 याद करना भाई, इसको आप वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 21, नियोजन की सीमाएं क्या होती हैं? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह महंगा है, विश्वसनीय डेटा का अभाव, समय लेने वाली प्रक्रिया, बाहरी कारक उपयोगिता को कम करना, अचानक आपात स्थिति और परिवर्तन की प्रतिरोध। और नियोजन प्रक्रियाओं को संक्षेप में समझाना है, तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्लानिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 23, योजना में उद्देश्यों का क्या महत्व है? जरूर करना है इसको भी, सब एक से एक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। 24वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक उद्देश्यों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ठीक है, यानी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सभी आपस में जुड़े हुए हैं, प्रकृति में एकाधिक, पदानुक्रम पैटर्न और यथावादी की परिचालन और समय उन्मुख। योजना उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करना है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीति शब्द से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करके आना आप। नीति शब्द से क्या समझते हैं? इसका आंसर पूरा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 27, किसी संगठन में नीति निर्माण के उद्देश्य क्या होते हैं? इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर। और इसी के अंदर से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बन जाएंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि सबने तो शॉर्ट लॉन्ग कंबाइंड बना दिए, तो शॉर्ट लॉन्ग कंप्लीट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, तैयार कीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छा होगा एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।